और दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। 2016 से ही आतंकी साजिश चल रही थी। 2024 में शुरू हुई विस्फोटक सामग्री की खरीद और 3 डॉक्टर आतंकियों ने गुप्त लैब बनाई थी। किराए के कमरे में विस्फोटक परीक्षण होता था और जांच में ये सारी चीजें उजागर हुई हैं। देश में धमाके करके देश को दहलाने की साजिश है, वो करीब 9 साल पहले जो है रची गई थी और उसको लेकर डॉक्टर मुजम्मिल ने ये पूरा का पूरा प्लान तैयार किया था। ना केवल उसमें अपने और आतंकी साथियों को शामिल किया, क्योंकि तमाम जो डॉक्टर उमर है या डॉक्टर साहिन साहिदाइन सबको पहले कहीं ना कहीं से निकाला गया था और यहाँ इस अल-फला यूनिवर्सिटी में उनको ज्वाइनिंग दी गई थी। लेकिन बात करें तो जो साजिश है वो 2016 से रची जा रही थी और जो कि 2022 में और ज़्यादा सक्रिय हो गई थी। उसके बाद 2024 में विस्फोट करने के लिए विस्फोट सामग्री को इकट्ठा किया गया और आतंकवादी डॉक्टर जो मुजम्मिल है या डॉक्टर साहिन साहिदा और डॉक्टर उमर ने 1 साल पहले बम बनाने की विस्फोटक सामग्री खरीदनी शुरू कर दी थी और किराए के कमरे में लैब बनाकर उसका परीक्षण किया जा रहा था, क्योंकि उसके साफ तौर पर जांच एजेंसियों को भी सबूत मिले हैं। जो कमरा फरीदाबाद के गांव धौज के अंदर लिया गया था, वहां पर जो 360 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया गया था वो पूरी तरह से तैयार कर दिया गया था, क्योंकि जब उसको यहाँ से जांच के लिए नौगांव ले जा गया तो वो वहां जाकर फट भी गया। और इसके अलावा जो 2500 किलो से ज़्यादा जो सामग्री जो विस्फोटक सामग्री बरामद की थी वो फतेहपुर तगा के जो गांव है उसके एक मकान से बरामद की गई थी, जो कि इमाम का मकान था। इमाम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मुजम्मिल ने उस इमाम के मकान को किराए पर लिया हुआ था। तो साफ तौर पर ये तमाम जो आतंकी हैं वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर से पूरी प्लानिंग करते थे और किराए के जो मकान उन्होंने ले रखे थे जहां पर ये तमाम चीजें रखी गई थी वहां पर उनका परीक्षण किया जाता था। साफ तौर पर कह सकते हैं कि लगातार अगर जो पुलिस ने जब इनका भांडाफोड़ कर दिया तो उसके बाद ये तमाम चीजें जो है सामने आई, लेकिन समय रहते जब पुलिस ने इनको धर दबोचा तो उसके बाद उमर जो है पुलिस की पकड़ में नहीं आया था और उसी ने उस बम ब्लास्ट को अंजाम दिया था। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि आतंक का गढ़ ये यूनिवर्सिटी जो है बन चुकी थी और तमाम जो प्लानिंग है 9 साल पहले से पूरे देश को दहलाने के लिए यहाँ से की जा रही थी। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। आतंकवादी डॉक्टर मुजम्मिल का साथी रहा जो मौलवी था इश्तियाक, उसका कहीं ना कहीं उसके मकान से जो है विस्फोटक बरामद किया गया था और बताया ये जा रहा है कि पिछले काफी दिनों से यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को तालीम देने के लिए वो आता था और तालीम किस तरीके की देता था। तो ये एक जंगल में बना हुआ बेसमेंट है। यहाँ बेसमेंट में वो जो है उन बच्चों को तालीम देता था और पिछले करीब 3 महीने से वो लगातार यहाँ पर बच्चों को तालीम देने के लिए आ रहा था। लेकिन वो तालीम किस तरह की दी जाती है इस बात को लेकर तमाम जो एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं और यहाँ पर बच्चों को तालीम दी जाती थी या आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जाता था वो अलग बात है, वो जांच के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन साफ तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से डॉक्टर मुजम्मिल के साथ उसके ताल्लुकात थे, पहले उसके मकान में जो है विस्फोटक 2563 किलो जो विस्फोटक था वो फतेहपुर तक आके उसके मकान से मिला था और मिलने के बाद तमाम जो एजेंसियां यहाँ पहुंची थी और साफ तौर पर कहा जा रहा था कि जो जो ये मौलवी है इसके संबंध भी कहीं ना कहीं डॉक्टर मुजम्मिल के साथ थे और उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया हुआ है। लगातार उससे भी पूछताछ जारी है। तो साथ ही जो मौलवी है, मौलवी का तमाम जो परिवार है वो अल-फला यूनिवर्सिटी के ही पास एक मकान में मस्जिद के पास रह रहा है। अल-फला यूनिवर्सिटी की ही वो मस्जिद थी जिसमें 10,000 रुपये प्रति माह वो वहां पर नवाज अता कराता था। लेकिन डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में आने के बाद वो मजहबी पाठ को छोड़कर आतंकवाद का पाठ पढ़ना उसने शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं डॉक्टर मुजम्मिल ने उसको भी आतंकवाद का पाठ पढ़ा दिया, जिसके बाद उसके मकान से 2563 किलो जो विस्फोटक है वो बरामद हुआ था। एक तरह से कह सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने मजहब का पाठ बच्चों को पढ़ाता हो वही व्यक्ति अगर आतंकवादियों से पाठ पढ़ना शुरू कर दे तो कितना बड़ा विनाशक हो सकता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके दिमाग में क्या कुछ डालता
हो गया, क्या कुछ डाला जा रहा था, ये तमाम चीजें हैं जो कि लगातार जांच एजेंसियां इसको लेकर जांच कर रही हैं। लेकिन देखना यही होगा कि जिस तरीके से इन तमाम लोगों के तार इस यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े और कहीं ना कहीं जो धार्मिक व्यक्ति था, मजहबी व्यक्ति था, उसको भी इन आतंकवादियों ने अपने जैसा बना दिया। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया।